पापा ने कुछ साल पहले वर्ल्ड पार्किंसंस डे पे के लिए ये स्पीच लिखी थी और जो एनुअल उनका मीटअप होता है बॉम्बे में उसमें बोली थी, तो वो पढ़ के सुना रहा हूँ। आज से कोई 45 साल पहले जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी के अध्ययन के दौरान एक ऐसे पेड़ से परिचय हुआ जो न केवल देखने में ही बड़ा खूबसूरत था बल्कि जिसका नाम भी बेहद आकर्षक था, पार्किंसोनिया। उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज के पास महाराजा सिंधिया का जो विशाल महल है, जिसे आज़ादी के बाद कलेक्टर कार्यालय में तब्दील कर दिया गया है, के नज़दीक ही पार्किंसोनिया के अनेक पेड़ थे। और मैं जब तक उस कॉलेज में रहा, पार्किंसोनिया के पेड़ों के साथ मेरा एक भावुकतापूर्ण संबंध बना रहा। इसी के वशीभूत होकर मैंने एक कविता भी लिखी थी जिसका शीर्षक था और पार्किंसोनिया सूख गया। तब किसे पता था कि इस पार्किंसोनिया से मिलता जुलता एक शब्द जीवन के मध्याह्न में भूचाल पैदा कर देने वाला है। इस घटना से करीब 30 वर्ष बाद जब पार्किंसोनिज्म के से साक्षात्कार हुआ तो पता चला कि कुछेक मात्राओं का शब्द या शब्दों का हेरफेर कितना महत्व रखता है। पार्किंसंस डिसीज के बारे में इस 30 साल की अवधि में जो ज्ञान मैंने अर्जित किया था वह मात्र इतना था कि यह बुढ़ापे का एक रोग है जिसमें हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि जनाब इसमें हाथ पैर ही नहीं, रूह तक कांपती है। जब डॉक्टर ने कहा था कि ये अतिथि अब सदा आपके लिए हो गए हैं और इनके साथ ही आपको कोएग्जिस्ट करना है, तो मन में अचानक एक गीत की ये पंक्तियां कौंध उठी, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। तो साहब जब कांटों से दोस्ती हो गई तो एहसास हुआ कि कांटे किस तरह से वार करते हैं। जिस तरह गोभी का फूल नहीं बल्कि अपने आप में एक गुलदस्ता है, उसी तरह पार्किंसंस डिसीज कोई एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का एक विशाल पैकेज है। एक पर एक फ्री के युग में इस अति आक्रामक मार्केटिंग करने वाले भी एक पर 2 या 3 से अधिक फ्री से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन पार्किंसंस में एक पर 10-15 रोग फ्री है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और विपत्ति भी कभी अकेले नहीं आती। अतः पार्किंसंस में भी रोगों की बारात दस्तक देती है। ट्रेमर्स, स्लोनेस, मास्क फेस, एक्सेस सलाइवेशन, एक्सेस पर्स्पिरेशन, एक्सेस यूरिनेशन, स्टिफनेस, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, जॉइंट पेन, पोस्चरल डिफेक्ट्स, इम्बैलेंस, फियर ऑफ फॉल, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा लगता है मानो एकांत में खड़ी नायिका पर 100 गुंडों ने एक साथ आक्रमण कर दिया हो। एक जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती। डॉक्टर के सामने दुखड़ा रो तो उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं, मुस्कुरा कर कहेंगे पार्किंसंस में होता है ऐसा। डॉक्टर साहब कंधों में बहुत दर्द है, ये फ्रोजन शोल्डर है, पार्किंसंस में होता है ऐसा। डॉक्टर साहब गर्दन में बहुत दर्द है, ये स्टिफ नेक है, पार्किंसंस में होता है ऐसा। जिस तरह भारत में होने वाले हर विस्फोट में कोई विदेशी हाथ होता है, उसी तरह शरीर में होने वाली कोई भी बीमारी हो उसका उत्तर एक ही होता है, पार्किंसंस में होता है ऐसा। लगता है कि पार्किंसंस ही एकमात्र ऐसा रोग है जिसकी तुलना इश्क से की जा सकती है। पार्किंसंस के सिम्टम नायिका ने कुछ इस तरह गिनवाए हैं, रादर इश्क के सिम्टम्स नायिका ने कुछ इस तरह गिनवाए हैं। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जागती हूँ, जाने क्या हुआ मुझे, कोई दे दवा मुझको। इसी तरह पार्किंसंस के रोगी भी गुनगुना सकते हैं, मेरे हर अंग में है सिम्टम, हर मसल में है दर्द है। जिस तरह हरी कथा अनंता होती है, उसी तरह पार्किंसंस के सिम्टम्स का भी कोई अंत नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि पार्किंसंस अनंत, पार्किंसंस सिम्टम्स अनंता। और इतना व्यापक विस्तार होने के बावजूद यह MSA यानी मल्टीपल सिस्टम्स एट्रोफी के से कम खतरनाक माना जाता है। समझ में नहीं आता जब पार्किंसंस
ही इतना जालिम है तो MSA कैसा होता होगा। तो मित्रों, हमदम, हम सफ़र, हम प्याला, हम निवाला, हम राज की तर्ज पर यदि आपको संबोधित करूं तो मेरे हमरोगी, हम सिम्टम, हम पीड़ित साथियों, हमें पार्किंसन से दोस्ती करके कोलिशन धर्म का पालन करते हुए जिंदगी का शेष सफ़र तय करना है। स्वर्गीय श्री मैथिली शरण गुप्त की वे पंक्तियां ज़रा याद कीजिए। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। अतः अब यदि आ ही गए हैं तो इस अतिथि को स्नेहपूर्ण अपने शरीर में बसा लेने के सिवाय हमारे पास विकल्प नहीं है, और एक बार आकर बस गए तो उनका समुचित आदर सत्कार करना हमारा धर्म और कर्तव्य है, और इस धर्म का निर्वाह करने का प्रतिफल तुरंत मिलता है। इस हाथ दे उस हाथ ले। अतः समय समय पर दवाई लेना और फिजियोथेरेपी करना हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अतिरिक्त जो अन्य टिप्स इस अतिथि के मैनेजमेंट में सहायक हो सकती हैं, उनकी एक झलक आपको दिखलाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, वो गिर गया। यह रोग मुझे क्यों हुआ? यह प्रश्न ऐसा है जैसा कि नचिकेता ने यमराज से पूछा था। मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है? और जिसके जवाब में यमराज ने नचिकेता से कहा था कि वत्स, तू मुझसे तीनों लोगों का साम्राज्य मांग ले, लेकिन यह प्रश्न मत पूछ। अतः इस प्रश्न का जवाब खोजने का प्रयास करना व्यर्थ है। प्रायः लोग इसके लिए तनाव यानी टेंशन को उत्तरदायी मानते हैं और इस चिंता में घुलते रहते हैं कि मैंने चिंता क्यों की। काश यदि मैं चिंता नहीं करता तो शायद यह रोग मुझे नहीं लगता। लेकिन इस भ्रांत धारणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और पार्किंसंस क्यों होता है, इस प्रश्न का कोई माकूल जवाब अब तक नहीं खोजा जा सका है। जो थोड़ी बहुत जानकारी इस संबंध में अब तक एकत्रित की जा सकी है वह यह है कि कुछ जहरीले किस्म के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के शरीर में प्रवेश करने से यह रोग उत्पन्न होता है। तनाव से यदि पार्किंसंस का कोई संबंध होता तो अब तक इस तरह के मुहावरे प्रचलित हो जाते कि तनाव से बचें, अन्यथा पार्किंसंस होने का खतरा है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर, कैंसर, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज जैसे अनेक बीमारियों में तो तनाव का योगदान होना तो बहुत हद तक सर्वमान्य हो चला है, लेकिन पार्किंसंस के साथ इसका नाता अब तक स्थापित नहीं किया गया है। नंबर 2, जिन लोगों की घ्राण शक्ति कमज़ोर है या जो गंध निरपेक्ष होते हैं, यानी जो खुशबू और बदबू से अप्रभावित रहते हैं, उन्हें पार्किंसंस का खतरा ज़बरदस्त होता है। लेकिन यदि पता चल भी जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता। अतः उन्हें यह सलाह दी जाती है कि अपने सूंघने की शक्ति का विकास करें। फूल है गुलाब का तो खुशबू तो लिया करो, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, और ज़रा सी जुर्फ खोल दो, हवा में इत्र घोल दो, जैसी पंक्तियां उन्हीं के लिए लिखी गई। 3, पार्किंसंस पर जो सार्थक रिसर्च हुई है उसमें एक यह है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं वे पार्किंसंस से अप्रभावित रहते हैं। लेकिन इस निष्कर्ष को अमल में लाना भी निरापद नहीं है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट भले ही आपको पार्किंसन से दूर रखे, उससे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा रोगों जैसे कैंसर और हृदय रोग से उनकी मिलीभगत प्रमाणित हो चुकी है। 4, पार्किंसंस पर हुए एक अन्य अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि यह रोग जिन लोगों को हुआ उनमें अधिकांश सच्चे, ईमानदार, गॉड फियरिंग, लॉ अबाइडिंग, अपराइट पर्सन्स थे। तो क्या पार्किंसंस से बचने के लिए गुंडा, होलीगन, राउडी, क्रिमिनल बन जाना चाहिए? जवाब इस प्रश्न का भी मुश्किल नहीं है, एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ऐसे लोगों को पार्किंसंस तो जब होगा तब होगा, शायद ना भी हो, लेकिन इन सब कुप्रवृत्तियों को अपनाने का प्रतिफल तो निश्चित ही किसी भी क्षण मिल सकता है। 5, पार्किंसंस के विश्व प्रसिद्ध रोगियों में बॉक्सर मोहम्मद अली, एडोल्फ हिटलर, पोप जॉन पॉल, यासिर अराफात आदि के नामों से तो सभी परिचित हैं, लेकिन भारत में इसके सेलिब्रिटी पेशेंट्स से ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं। अतः अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए नोट कीजिए,
हिंदी के मूर्धन्य कवि शमशेर बहादुर सिंह, आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक रज्जू भैया, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दशकों तक सलाहकार रहे स्वर्गीय एच.वाई. शारदा प्रसाद, मुंबई के ख्यातनाम ईएनटी सर्जन डॉक्टर एच.एल. हीरानंदानी, लेजेंडरी फिल्म मेकर स्वर्गीय रामानंद सागर के पुत्र फिल्म निर्माता आनंद सागर आदि इस रोग के शिकार रहे हैं। मुझे पार्किंसंस को डायग्नोज हुए अभी केवल 8 वर्ष हुए हैं। सामान्यतः यह रोग 60 की उम्र के बाद लगता है, लेकिन मुझ पर यह 50 की उम्र में ही मेहरबान हो गया। संभवतः मैं जन्म से ही कुछ अधिक मैच्योर था। अतः पार्किंसंस शायद यह कह सकता है कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और इसके जवाब में मेरे पास यह कहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रहे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई ब्रीत। अभी पार्किंसंस के बहुत सारे सिम्टम्स मुझसे दूर हैं, जिनके बारे में तय है कि होएगा जी होएगा, आने वाले सालों में सब होएगा। अभी नहाते समय हाथ से साबुन नहीं छूटता, लागी नहीं छूटे राम की तर्ज पर कहने को जी चाहता है, साबु नहीं छूटे राम। अभी चलते चलते फ्रीजिंग नहीं होता, यह होएगा। अभी ऑफ और ऑन वाली स्थिति इतनी प्रबल या डिस्टिंक्ट नहीं है। जब होगी तो कई मनोरंजक किस्से घर में देखने को मिलेंगे। मसलन घर में फोन आया, पोरवाल जी है क्या? पत्नी जवाब देती है लेकिन अभी ऑफ है। सामने वाला जो बेचारा पार्किंसंस के सिम्टम्स तो दूर, उसके नाम से भी शायद ठीक ही परिचित होगा, घबरा कर पूछेगा, अरे पोरवाल जी ऑफ हो गए क्या? पत्नी झल्लाकर जवाब देगी, अरे ऑफ नहीं हो गए हैं, ऑफ है, ऑन होने पर बात कीजिएगा। खुदा न खास्ता यदि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीपीएस सर्जरी की नौबत आई तो पेसमेकर के साथ एक रेगुलेटर भी मिलेगा, जिसमें पंखे के रेगुलेटर की तरह 5 स्पीड्स होंगी। जब भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मेरी राय लेनी होगी तो परिवारजन रेगुलेटर को 5 पर घुमा देंगे ताकि मेरी राय अवन फ्रेश निकले। वैसे अधिकांश समय रेगुलेटर एक पर ही चलता रहेगा, क्योंकि तब तक मेरी राय का महत्व ही क्या रह जाएगा। यह भी संभव है कि जिस तरह बच्चे घर में घुसते ही पंखे की स्पीड अथवा टीवी का रिमोट फुल वॉल्यूम पर कर देते हैं, उसी तरह मेरे पेसमेकर का रेगुलेटर भी फटाफट 5 पर घुमा दे और पत्नी जल्लाती रहे कि तुम्हें क्या पता बैटरी का कितना बिल आ रहा है। पार्किंसंस के आक्रमण से पहले से मैं अपना एनुअल हेल्थ चेकअप प्रतिवर्ष नियम से करवाता आ रहा हूँ, और डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स को देखकर कहते थे कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं बल्कि आइडियल है। कमोबेश आज भी यही स्थिति कायम है, लेकिन हमें लगी है वो बीमारी जो है 3 लोग से न्यारी। बाहरों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल चुना हमने गुलिस्ता से। लेकिन इसके बावजूद भविष्य के बारे में मिस्टर पार्किंसंस को कोई मुगालता हो तो वह दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, उसी तरह व्याधियों का भी कोई स्थायी घर नहीं होता। पार्किंसंस हमारी हमसफर हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रोस्टेट, किडनी, हार्ट, कैंसर जैसे खिलाड़ियों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। सारे विकल्प खुले हैं और हर हालत में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जानेमन कहलाएगा। जी व्हाट्सएप करके दे।